फुलेरा दूज के दिन पहली बार धतूरा शंकर भगवान को चढ़ाया था कि ये मैं कांटों पर भी चलने को तैयार हूं अगर मेरा महादेव मेरे साथ है तो। तब शंकर भगवान ने वचन दिया था पार्वती फुलेरा दूज के दिन जो शिव पर धतूरा समर्पित करता है जिस कामना से चढ़ाता है मैं उसकी कामना पूर्ण कर देता हूं। तेरा भी अखंड सौभाग्य होगा पार्वती। उस माता पार्वती ने फुलेरा दूज के दिन धतूरा चढ़ाया। फिर पार्वती बदली नहीं, पार्वती पार्वती ही रह गई, अखंड सौभाग्यवती। साधारण है फुलेरा दूज। जिसको कोई मुहूर्त नहीं मिलता दुकान व्यापार व्यवसाय चलाने के लिए, जो कोई नया काम करने के लिए जिसको कोई मुहूर्त ना मिले वो इसी मुहूर्त को अपना ले फुलेरा दूज का। सारे दिन तुमने जो दान करा, हर रोज तुमने दान करा, सारा पुण्य करा, वो छिन्न हो सकता है, पर फुलेरा दूज के दिन अगर हम कुछ दान करते हैं वो जिंदगी भर छिन्न नहीं होता, वो अटल अजर और अमर होता है। अंतिम समय तक प्राण त्यागने के बाद भी अगर कोई पिंड ना दे, तर्पण ना दे, तिलांजलि ना दे, फुलेरा दूज के दिन किया गया दान कभी छिन्न नहीं होता, कभी छिन्न नहीं होता। कोई साधन नहीं फुलेरा दूज। अब भक्ति तो करो, उसका स्मरण तो करो। शिव कथा करो। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा डोर हथो छड़ी ना में कटी जावांगी ओ भोले मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा डोर हथो छड़ी ना में कटी जावांगी। शिव की आराधना। भगवान शंकर को अगर आप वस्त्र प्रदान कर दिया है, भगवान शंकर को आपने अपना जीवन पूरा निछावर कर दिया है, आपने संपूर्ण जो भी आपके जीवन का दुख और सुख है शिव को दे दिया है, तो चिंता मत करना, वो नाव को पार कर देगा, डूबने नहीं देगा। ये पक्का विश्वास रखना, डूबने नहीं देगा वो। ये नाव नहीं है जानी डूबने की है इसकी कहानी, कहीं डूब ना जाए मझधार प्रभु इस नैया को पार लगा दे। ये नैया ऐसी लग रही है कि डूब रही है, व्यापार नहीं चल रहा, व्यवसाय नहीं चल रहा, कहीं कष्ट जीवन में आ गया, रोग बीमारी ने घेर लिया, तकलीफ पर तकलीफ बढ़ रही है, तब ये नाव नहीं है दानी डूबने की है इसकी कहानी। ऐसा लग रहा है कि अब ये डूबने वाली है, कोई संभाल नहीं रहा है भोलेनाथ, हर तरह से हताश हो गई मैं, सब दूर से ठोकर खाई, तब तेरे दर पर आई हूं बाबा। कितनी आस लेकर आए हो साहब, कितनी आस। एक रुद्राक्ष की आस लेकर आए हो आप, शिव महापुराण की आस लेकर आए हो आप। ये नाव तो नहीं है दानी डूबने की है इसकी कहानी। हर जगह मैंने इंटरव्यू दे लिया गुरुजी,
ना जाने कितनी बार लोगों के द्वार पर धक्के खा कर आ गया गुरुजी, कितना कितना कर्जा हो गया गुरुजी, ना जाने अब किससे कहें, डूबने की है इसकी कहीं डूब ना जाए मझधार, गुरुजी इसे पार लगा देना। सतगुरु मेरो संदेश प्रभु को जाए सुना देना। क्यों कहते हो आप? क्यों इतना विश्वास लेकर आए कि गुरुजी से कह देंगे, दिल की बात शंभू को कह देंगे, शंकर को कह देंगे तो सुन लेगा, क्योंकि आपने राम कथा दिल से सुन रखी है। राम कथा में श्री राम जी महाराज ने लक्ष्मण से पूछा था, लक्ष्मण मुझे ये बता दे कि 14 वर्ष के वनवास में कौन सा समय तुझे सबसे अच्छा लगा, वन में कौन सा वनवास का समय सबसे अच्छा था? तब लक्ष्मण कहते हैं मुझे वनवास का सबसे सुंदर यात्रा, वनवास का सबसे सुंदर समय वो लगा जब मेरे शरीर में बाण लगा, मेरे शरीर में शक्ति लगी, मैं मूर्छा खाकर गिर गया। राम जी कहते हैं वो समय तो मुझे अच्छा नहीं लगा, और तू करे तुझे अच्छा लगा, क्यों? लक्ष्मण जी कहते हैं भैया जब मुझे मूर्छा लगी थी, हनुमान जी ने मुझे गोदी में उठाया था और आपकी गोद में लाकर छोड़ दिया था। हनुमान जी ने मुझे गोदी में उठाया था और आपकी गोद में लाकर छोड़ दिया था। वो समय सबसे अच्छा समय था कि संत और गुरु जब अपनी गोद में उठा लेते हैं तो शंकर की गोद में ले जाकर छोड़ देते हैं, भगवान की गोद में ले जाकर छोड़ देते हैं। संत गुरु अपने पास नहीं रखते, और जो गुरु तुम्हें बांध बांध कर अपने कमरे में रखे कि तुम तो यहीं रहो, ने तुम तो गुरु के ही हो जाओ, ने तुम तो यहीं काम करो, ने तुम्हारा सारा धन दौलत यहीं लगा दो, वो गुरु गुरु नहीं होते, वो पूरे पक्के शुरू होते हैं। वो गुरु नहीं हो सकता जिसके भीतर लालच हो, लोभ हो, आसक्तियां हो, तृष्णा हो। कहीं डूब ना जाए मझधार, गुरुजी से पार लगा देना। मैं तो द्वार द्वार पर हारी, पर सब कोई मिलते भिखारी। मैं ना जाने कितनी जगह गई, कितनों से कहा मैंने, ना जाने कितना धन मैंने खर्च कर दिया। कई लोग कहते हैं हमने तो वहां पर ऐसा करा था, हमने तो वैसा करा था, हमने तो इतना खर्चा कर दिया, हमने तो वहां पूजन कराई, हमने तो वहां पाठ कराया, हमने तो वहां अनुष्ठान करवाया, इतना खर्चा हो गया, इतना पैसा लग गया। मैं तो द्वार द्वार पर हारी, पर सब कोई मिलते भिखारी। एक दाता द्वारिका नाथ, मुझे तेरे पास बुला लेना। बहुत बहुत सतगुरु मेरो संदेश हरि से सुना देना। तेरी माला जपूंगा दिन रात, ऐसे ही कोई शिव महापुराण की कथा नहीं सुन लेता। ईमानदारी की बात कह रहा हूं, अगर दिल टीवी के माध्यम से, ऑनलाइन मोबाइलों से अगर शंकर से लगा है ना, तो ऐसे ही नहीं लग गया तुम्हारा कि तुम करोड़ों की संख्या में शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो। ऐसे ही नहीं लग गया तुम्हारा दिल, तुम कोई हल्के फुल्के हो। जितने आस्था पर कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, जितने ट्विटर चला रहे हो, जितने इंस्टाग्राम चला रहे हो, तुम कोई हल्के फुल्के नहीं हो। सब विद्वान हो, सब बुद्धिमान हो, सब विवेकवान हो, कोई हल्का नहीं है। आज के जमाने में माता के गर्भ से बच्चा पैदा होता है तो विद्वान पैदा होता है, कोई हल्का फुल्का पैदा नहीं होता कि तुम्हारी बुद्धि को कोई भी चरा देगा। पर तुम
अगर आज शिव महापुराण की कथा से जुड़े हो और कुबेरेश्वर धाम से जुड़े हो, शंकर से जुड़े हो, शिव महापुराण से जुड़े हो, तो कोई तुमको, तुम्हारे दिमाग को कोई बदल नहीं रहा। सियोर वाले महाराज ने कोई जड़ी बूटी लेके नहीं बैठा कि घुमा दियो, छू कर दिया और तुम बदल गए। सियोर वाला महाराज ने नहीं घुमाया है, ये तो कलयुग का प्रभाव मेरे शंकर भगवान ने जान करके कोरोना कराकर अपना प्रभाव दिखाया है कि मैं क्या हूं। देख, ये कोरोना महामारी शिव ने लाकर दिखा दिया कि लोग भटक रहे थे, यहाँ वहां, ये देव वहां देव, वहां जाओ वहां जाओ वहां जाओ, सारी दुनिया में भटकते फिर रहे थे। शंकर ने कहा कहीं मत जाओ, शंकर जी के मंदिर जाओ, एक लोटा पानी, एक बेलपत्र चढ़ाओ और बम बम बोले, बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, अपने घर चले जाओ। कब से छुपा पड़ा था ये पुराणों के अंदर, ये मंत्र कोई निकालने को तैयार नहीं था। वेद व्यास जी ने लिखा, इस मंत्र को छुपा कर रखा था, बड़ी मुश्किल से निकला है ये ग्रंथ और ये मंत्र। पशुपति व्रत तक लोगों ने निकाल कर नहीं रखा था, उसको छुपा कर रखा था, क्योंकि ये चालू हो जाएगा तो लोग फिर अपने पास कैसे आएंगे? लोग मंदिर जाना चालू कर देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? छुपा रखा था, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और पशुपति व्रत, एक लोटा पानी भगवान शंकर को चढ़ाओ और जीवन को सार्थक। कहीं मत भटको, तुम्हें जरूरत नहीं है यहाँ कुबेरेश्वर धाम आने की भी, तुम तो अपने घरे आराम से कथा सुनो, लोटा भर के पानी चढ़ाओ और कल है फुलेरा दूध। क्या विचार है? अब तो यहां से कहने में डर लगने लगा। काली मिर्ची इतना धमाल मचाई थी कि लोगों के सिर पे चढ़ गई थी, आज तक नहीं उतरी। बची कुछ ही थी तो अभी ये कथा हो गई, और अब बचा कुचा था तो धतूरा और चढ़ाओ। शिव को समर्पित करना, पर तन से नहीं, कैसे? मन से। तेरी माला जपूंगा दिन रात, गुरु जी तेरे पास बुला लेना, कहीं डूब ना जाए मझधार, गुरु जी से पार लगा देना। अब ये पार लगाना शिव के हाथ। अगर आपका चित्त, आपका दिल, आपका मन शिव से लगा है तो दूसरा कोई लगाने वाला नहीं। शंकर ने आपको अपनी ओर खींचा है। खींचने का कारण क्या है? भटकना छोड़ दो और शिव को अपनाकर उसका स्मरण करो, उसका मित्र और चरित्र दोनों के निर्माता आप हो। वाल्मीकि रामायण कहती है, त्रिजट ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहते हैं कि नहीं, तुम कह रही हो कि मैं राम को रोक लूं, मैं नहीं रोकूंगा, मित्र है मेरा। जब अपने माता पिता का वचन निभाने के लिए जाएगा तो मैं उसको कैसे रोक सकता हूं? मैं कैसे रोकूंगा? और यदि अगर मैं रोक भी लूं तो वो हित कहां, उसका आनंद कहां, उसका सुख कहां? एक श्रेष्ठ मित्र के चरित्र का निर्माता भी होता है, यह भी एक ध्यान रखना।
सुदामा भगवान कृष्ण के द्वारा कर गए और भगवान कृष्ण सुदामा जी से बिठाकर पूछते हैं कि अरे तुझे मेरे याद नहीं आई? तुझे मेरी याद नहीं आई? भगवान कृष्ण पूछे तो सुदामा की आंख से आंसू झड़ा और आंसू झड़ते समय सुदामा जी ने कहा याद तो इतनी आई, बस इसलिए नहीं आया कि लोग कहेंगे कि मांगने पहुंचा होगा, इसलिए। याद तो बहुत आई, कोई कमी नहीं रही। फिर यही प्रश्न सुदामा जी ने कृष्ण से कर, कोई दूसरा प्रश्न नहीं था। सुदामा जी ने फिर कृष्ण से प्रश्न करा, मुझे तुम्हारी याद आती थी पर मैं आया इसलिए नहीं क्योंकि लोग समझेंगे कि मांगने आया होगा, पर कृष्ण क्या तुम्हें हमारी याद नहीं आई? हमारी याद नहीं आई? भगवान कृष्ण कहते हैं अरे मित्र, याद तो इतनी आती थी कि क्या कहूं मैं, क्या बोलूं। इस प्रसंग को याद रखना कि भगवान कैसा होता है। इसलिए कल कथा में कहा था कौरवों के साथ संख्या थी और पांडवों के साथ शंख वाला था। संख्या किसी काम की नहीं होती अगर शंख वाला साथ में हो तो। हमारे साथ में इतने सारे हैं, हमारे साथ में इतने सारे हैं, ये किसी काम के नहीं रहते। कौरव कहते थे हम 100 भाई, सब निपट गए सब। और जब भीम और दुर्योधन का युद्ध प्रारंभ हुआ, कौन था? कोई। जब कोई कौरवों की ओर से नहीं था, पर पांडवों की ओर से कृष्ण वहीं खड़ा हुआ था। शंख वाला ही खड़ा था, आखिरी तक भी खड़ा था, आखिरी तक। कौन? कृष्ण। क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई? इस प्रसंग को याद रखना। शिव महापुराण के कृष्ण कहते हैं सुदामा बहुत याद आई, बहुत याद आई। ओ अगर याद होती ना तो मुझे इतना दुखी नहीं होना पड़ता, भूखा नहीं सोना पड़ता, मैं दुखी नहीं होता अगर याद होती तो। कृष्ण कहते हैं याद थी, इतना दुख तेरे जीवन में था सुदामा कि तुझे तो प्राणों को त्याग देना था, पर जब जब तेरी दशा खराब होती थी तब तेरा ये मित्र याद कर लेता था तो तेरे हृदय को शांति हो जाती थी और तू सफल हो जाता था। एक बार एग्जाम दिया, एक बार कंपटीशन एग्जाम में बैठे, एक बार परीक्षा देने बैठे, एक बार नौकरी के लिए गए, एक बार दुकान खोली, एक बार व्यापार चालू करा, एक बार ये काम चालू करा, वो काम चालू करा, और अगर वो कार्य नहीं हुआ, घाटा लग गया, तकलीफ आ गई, कष्ट आ गया, नौकरी नहीं लगी, काम नहीं हुआ, घबराना मत, हिम्मत मत हारना, याद करना कृष्ण का वो चरित्र सुदामा के लिए कि दुख आया था, तकलीफ बहुत भारी थी, फिर भी मैं याद कर रहा था, इसलिए थोड़े में निकाल दिया था, खड़ा था मैं। तलवार के घाव को सुई की नोक पर निकाल देता है मेरा देवाधिदेव महादेव। सुई की नोक पर एक्सीडेंट हुआ, बच गए,
भगवान को धन्यवाद देना कि तूने बचा लिया। एक्सीडेंट भारी था, गाड़ी खल्लास हो गई थी, समाप्त हो गई थी, बीमारी बड़ी हो गई, इतनी बड़ी बीमारी हो गई, डॉक्टरों को लग रहा था कि कैंसर जैसी बीमारी होगी, लीवर किडनी में डैमेज हो गई होगी, ये हो गया होगा, बीपी गड़बड़ हो गया होगा, कहीं बाईपास कराना पड़ेगा, कुछ कराना पड़ेगा। भगवान से फिर इसके बाद भी आप जी रहे हो, श्वास चल रही है, चल फिर रहे हो, 2 रोटी प्रेम से खा रहे हो, अच्छे से जिंदगी जी रहे हो, तो भगवान को धन्यवाद देना कि तू मुझे याद करता रहता, इसलिए मेरा दुख दूर होता रहता है। ये तेरा दिया हुआ है। भगवान कृष्ण कहते हैं सुदामा, अगर मैं याद नहीं करता तो तू तो कब का निपट गया होता, वो तो याद में कर रहा था इसलिए तू बचा हुआ। और आप भी अगर 1000 दुख आते हैं और वो काम तुमने प्रयास करा, मेहनत करी, बहुत मेहनत करी और नहीं हुआ, घबराना नहीं, भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोच कर रखा होगा। मेरा परमात्मा हल्का फुल्का नहीं सोचा होगा, तुम्हारे लिए श्रेष्ठ सोचा होगा। मेरी नाव नहीं है तानी, डूबने की है इसकी कहानी, कहीं डूब ना जाए मझधार, भोले जी इसे तेरी माला जपूंगा दिन रात, ओ शंभो माला जपूंगा दिन रात, प्रभु मुझे पार लगा देना। महाराज हम तेरे जप करें, अनुष्ठान करें, पाठ करें, तुझे भजे, तू बस इतनी कृपा करना, कहीं डूब ना जाए मझधार। और अगर मझधार में डूब जाएगी तो हमारा कुछ बिगड़ने वाला है? बोलो तो सही ईमानदारी से, तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा? तुम शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, रोज 1 बजे से 4 बजे तक टीवी खोल खोल कर बैठ रहे हो, मोबाइल खोलकर, व्हाट्सएप खोलकर, फेसबुक खोलकर, यूट्यूब खोलकर दिन भर अपना नेट खर्च कर रहे हो, समय खर्च कर रहे हो, समय लगा रहे हो, तो भगवान से कहना अगर कथा सुनने के बाद भी अगर मैं दुखी रह गई, लोग मुझ पर नहीं हंसेंगे, अरे हंसी उड़ेगी तेरी भोलेनाथ, हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, हंसी तेरी उड़ेगी। कि वो सियोर वाला महाराज चिल्ला चिल्ला के कहता था कि शिव पुराण की कथा सुनो, बाबा करेगा। और आज भी कहता हूं पक्के विश्वास के साथ, जितने लोग शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो और जितने लोग कथा का स्मरण कर रहे हो, कुबेरेश्वर बाबा की धरा से यह विश्वास कहता है कि आप जिस कार्य के लिए कथा सुन रहे हो वो 3 महीने में बाबा पूर्ण करेगा, करेगा, वो छोड़ेगा नहीं, करेगा। इतना विश्वास है मुझे मेरे शंकर पर, इतना विश्वास मुझे मेरे देवाधिदेव महादेव पर है। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ में रहते हैं, पर मृत्यु लोक में अगर कोई रहता है तो मेरा देवाधिदेव महादेव रहता है। पूना में रहने वाली बहू को फोन करोगे तो 4 दिन में आएगी। अगर तुम्हें अटैक आ गया तो, तुम्हारे को अगर तकलीफ आ गई तो, कौन सी बहू काम आएगी? जो पास में रहती थी, जिससे तू 24 घंटा झगड़ा करती थी, दिन भर लड़ती थी, दिन भर कोसती थी, 25 बार जूठा बांध के झगड़ा करने जाती थी। और काम कौन सी आएगी? बोलो बोलो, वही चंद्र घंटा, सुन ले कुसुमांडा, अच्छे से कोई दूसरी काम नहीं। वो पूना वाली तो बाद में आएगी साहब, उसको खबर जाएगी, पहले तो फोन उठा ले क्योंकि लैपटॉप चला रही होगी, ऑफिस का काम कर रही होगी, पेंटिंग कर रही होगी। आजकल तो एक नया सामान आ गया, मेरे को तो कल ही मालूम पड़ा, ऐसा काजल जैसा रहता है, आंख की पलक पे ऐसा खोल के डराना पड़ता है। तो हमने पूछा कि ये काय के लिए आया? हमको ऐसा लग रहा है कि ये पति नहीं सुने ना तो उसको डराने के लिए। तो
दिन बृहस्पतिवार फुलेरा दूज 19 फरवरी की शिव महापुराण कथा सुनिएगा आप सभी भक्त। में कितना भी तुमसे लड़ाई करे, झगड़ा करे, कितने भी बुरे हो, पर जब तकलीफ आएगा सबसे नजदीक में जोड़े रही होगी, दौड़ करा जाएगी, भले वो कुछ करे नहीं करे, पर जूड़ा बांध बुंदा के खड़ी हो जाएगी, डोकरी के मरती देखती रहेगी, पर खड़ी रहेगी, पर रही तो आखिरी समय में है तो पास में। बोलो तो सही, हिम्मत तो है ना, हिम्मत तो है कि जगदम्बा खड़ी है, पर वो तो है ही नहीं, तो है ही। हिम्मत तो है कि पास में खड़ी है। अब तुम अंतिम समय में विचार करो, सबको पुकार रहे, और देव अधिदेव महादेव को नहीं, शंकर भगवान से पार्वती जी ने कहा, भोलेनाथ जी ये तो बड़ी दुख की बात है, सारी दुनिया के लोग सबको पुकारते हैं, आखिरी समय में तुम्हें नहीं पुकारते। शंकर भगवान बोले, मुझे मालूम है, पुकारने की जरूरत भी नहीं है, जैसे ही मरेगा लोग बांध के मेरे पास ही लाएंगे शमशान में, कहीं दूसरी कॉलोनी में लेके नहीं जाएंगे कि मुर्दे को घुमा लाए अपन हाउसिंग बोर्ड नहीं। अगर तुम्हारे यहाँ ऐसा होता हो कि चलो 71 नंबर में मुर्दे को बांध के घुमा के लेके आते, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, कहीं ना 71 में घुमा लाए, हाउसिंग बोर्ड घुमा लाए, चाणकपुरी, ऐसा हो क्या? नहीं, मुर्दा बन के तैयार, भले इसने नहीं लिया शंकर का नाम, पर बांध कर ले जा रहे। अच्छा, बांध कर भी इसलिए ले जाते क्योंकि भरोसा नहीं है, भग गया तो। अब भगवान को तो कुर्सी भरना है, इसकी जगह अपने को ले गया तो इसलिए इसी को ले जाओ बांध के। वो इतना कस के बांधते हैं। अब सबको मालूम है मर गया बेचारा, रात भर का मरा है। सुबह 10 बजे जब अर्थी तैयार करिए, ऐसी खींच रहा, खींच, उधर से वो खींच रहा, उधर से वो खींच रहा, ऐसे दमदारी से बांधा। मुर्दा भी सोच रहा है, नहीं भगूंगा, नहीं जाऊंगा, क्या खींच। और बची कुची थी तो नाक में रुई घुसेड़ दे। अब रुई तो इसलिए लगाते हैं कि बाहर की हवा अंदर ना जाए, शरीर फूले ना। पर किसी से पूछा कि ये रुई काय को घुसेड़ी, तो क्या मालूम पड़ जाता जैसे श्वास चले समझ जा वापिस जिंदा हो गया है, इसलिए रुई उड़ जाएगी भट्ट से। तो मालूम, हे भगवान। और फिर आग लगा के आ जाएंगे, तीसरे के दिन जाएंगे, आंख से आंसू ढलकाएंगे, हड्डी के टुकड़े होन बीनेंगे, बाद में घर आके प्लान करेंगे हरिद्वार ले जाए कि इलाहाबाद, प्लान कर झोली मोली भर के साथ। कभी कभी बड़ी वो कथा याद आ जाती है। वो एक पिताजी चले गए और बेटा माँ के साथ में गया हरिद्वार में पिंडदान करवाने के लिए, पिंडदान कर दिया और भोजन बनवा के घाट पे रखा। उसी के साथ में कोई दूसरा भी बेचारा घाट पे पिंडदान कर रहा था और उसने भी भोजन घाट पे रखा। एक कौवा उड़ते उड़ते आया, कौवा उड़ते उड़ते आया तो बच्चा बोला, मम्मी पापा आ गए। कौवा उड़ते उड़ते आया और कौवा उड़ते उड़ते आके जो बच्चे ने थाली रखी थी, पत्तल रखी थी, उससे तो नहीं खाया, पड़ोस के घाट पे जाके उसका उठा के कौवा खा के चला गया। इतने में बच्चा बोला, मम्मी देखो कौवे ने नहीं खाया, पिताजी ने नहीं खाया। इतने में माँ रोती रोती बोली, पक्के में तेरा ही बाप था, तेरा ही बाप था, उसने कभी घर का खाया ही नहीं, पड़ोस का नहीं खाया। में तेरा ही बाप था। सावधान, तुम्हें भी कौवे में ही देखेंगे, इसलिए कुछ अच्छा कर कर जाना जीवन में। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, मत करे सीना दानी। क्यों करते हो इसलिए?
जिसको दिल से पूछो उसको दिल से सम्मान दो। माता पिता, शिक्षक, गुरु, घर के बड़े बुजुर्ग, इनका दिल से सम्मान होना चाहिए। जिस रुद्राक्ष को आप, भगवान शंकर का रुद्राक्ष कोई साधारण नहीं है, शिव के नेत्र श्रु से निकला हुआ रुद्राक्ष है। और रुद्राक्ष आपको जब आपके घर पर पहुंच जाए, आपके यहां पर जब आ जाए और रुद्राक्ष जब प्राप्त हो जाए तो उसको ऐसे ही नहीं रखना है। स्वयं शंकर आपके साथ में है, स्वयं शिव। रुद्राक्ष कोई साधारण होता है? तुलसी की माला का मन का या रुद्राक्ष का मन का जमीन पर गिरना तक नहीं चाहिए, शास्त्र कहता है, क्योंकि ये शिव और कृष्ण का तत्व है। शिव और कृष्ण का तत्व। इसलिए पिछले वर्ष भी जब रुद्राक्ष उत्सव करा था तो बैठा कर बांटे गए थे कि लो झोली करो, और लोग गोदी करते थे, रुद्राक्ष लाते थे, बाल्टियों में भर के चलते थे, गोदी में डाल दिए जाते थे, गोदी में डाल देते थे, लो रखो। अभी किसी ने कह दिया कि रुद्राक्ष तो फेंकने वाले थे गुरुजी। कई गुरुजी जिस रुद्राक्ष का पूजन करवा रहे हैं, जिस रुद्राक्ष का लोगों को पानी पिलवा रहे हैं, गुरुजी जिस रुद्राक्ष को लोगों के गले में धारण करा रहे हैं, जिस रुद्राक्ष में शिव बसा होगा, उसको गुरुजी फिगवाएंगे? अरे थोड़ा सा अकल का इलाज करवाओ, नहीं तो आगरा घूम कर आ जाओ या ग्वालियर तक हो जाओ एक बार, अगर विवेक नहीं हो थोड़ा। यह हमारे सीहोर में भी बनने वाला है पागल खाना, यही हाईवे पे थोड़े ही दूर पे, कुबेरेश्वर धाम से लगभग 8-10 किलोमीटर दूरी पे पड़ेगा। या तो उधर चले जाओ या इधर चले जाओ। उधर भी पागल है और इधर भी पागल है। बस अंतर इतना है कि इस पागल से जुड़ जाओगे तो 84 के लफड़े ही खत्म, और उससे जुड़ गए तो शॉट लग लग के ही मर जाओगे। जीवन यही है। माता पिता, शिक्षक, गुरु का सम्मान होना चाहिए। जिस टीचर ने आपको पढ़ाया, जिस शिक्षक ने आपको पढ़ाया, जिसने पहली क्लास से लेकर भले कैसे भी पढ़ाया, ट्यूशन भी पढ़ाई हो चाहे स्कूल में पढ़ाया हो, शिक्षक कैसा भी हो, उसने पढ़ाया है तुमको, उसका आदर होना चाहिए। जिस टीचर ने आपको पढ़ाया, जिस शिक्षक ने उसको पढ़ाया, आज के समय में उस शिक्षक का सम्मान नहीं हो पाता। दिल दुखता है इनको देखकर कि इन शिक्षकों का सम्मान क्यों नहीं होता। वो पढ़ा रहा है आपको। एक टीचर की दशा कहूं मैं आपको, एक टीचर की दशा कहता हूं मैं आपको। एक महिला टीचर, शिक्षिका, जिसके गर्भ से बेटे ने जन्म लिया, जिसका छोटा सा बच्चा 2 साल का, 1.5 साल का घर छोड़कर आती है और आकर तुमको पढ़ाती होगी। जरा विचार करना, एक माँ की जान उसकी औलाद में रहती है, और औलाद को छोड़कर तुम जैसी औलादों का भविष्य का निर्माण करती है, वो शिक्षक होता है। अपनी औलाद को छोड़कर तुम जैसे विद्वान उत्पन्न करते हैं, अपनी औलाद को छोड़कर तुम्हारे लिए पढ़ाने के लिए स्कूलों में जाते हैं, विद्या अध्ययन कराते हैं, तुम्हारे लिए तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं, वो शिक्षक साधारण नहीं हो सकता। जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया वो माँ साधारण नहीं हो सकती। जिस पिता ने तुमको पाल पोस कर बड़ा करा और ले जाकर व्यापार में, व्यवसाय में, कार्य में आगे बढ़ाया, वो पिता कोई साधारण नहीं हो सकता। और जो गुरु तुम्हें परमात्मा के पास ले जाकर छोड़ दे, भगवान के मंदिर तक ले जाकर छोड़ दे, वो गुरु भी साधारण नहीं हो सकता। जो शिव तत्व को जना दे, राम तत्व को जना दे, जो कृष्ण तत्व को जना दे, वो गुरु साधारण नहीं हो सकता। भगवान की भक्ति को जो जोड़ दे, वो गुरु साधारण नहीं है। आप पहचानो, एक शिक्षक की महत्वता को जानो। अपना टीचर जिसने तुम्हें 5वीं में पढ़ाया, 10वीं में पढ़ाया, 9वीं में पढ़ाया, 12th में पढ़ाया, चाहे कॉलेज में प्रोफेसर ने पढ़ाया हो, जब मिले सम्मान करना, हाय और हेलो नहीं, झुककर दंडवत करना। ये भारत की सभ्यता है, ये संस्कृति है मेरे भारत की। उसको झुककर प्रणाम करो कि इसने मेरा जीवन में
भले एक क्लास पढ़ाई हो, भले मैथ पढ़ाया, फिजिक्स पढ़ाया, चाहे संस्कृत पढ़ाई, चाहे हिंदी पढ़ाई, पर इसने पढ़ाया है मुझको। ये मेरा भाग्य का निर्माता है, इसको मैं प्रणाम करता हूं। अरे भाई, बिल्डिंग जब तैयार हो जाती है तो दुनिया के लोगों की आंखों में खटकने लगती है कि कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है, पर नींव तो देखो जो नीचे दबी हुई है, जो पत्थरों से घिरी हुई है, कितना दुख झेला होगा। आप सभी को आज बृहस्पतिवार के फुलेरा दूज की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हमारी चैनल की तरफ से। साधारण नहीं होती। जो शुरू के टीचर होते हैं, शिक्षक होते हैं, इन शिक्षकों ने आपकी नींव तैयार करी है। बाकी के तो फिर बाद में तो कोई भी खड़ा हो जाएगा कि हमारे पास पढ़ा था तो हमने डॉक्टर बना दिया, हमने ऐसा करा तो हमने इंजीनियर। उसने नींव तैयार करी। जिसने आपको पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक पढ़ाया हो और 12वीं से लेकर कॉलेज तक पढ़ाया हो, उस टीचर को तुम्हें दंडवत करना चाहिए कि तुम मेरे भाग्य के निर्माता हो। आज तुमने मुझे यहां तक छोड़ा है, यहां तक छोड़ा है। पर आज पीढ़ी बिगड़ती जा रही है। आज की नवयुवक टीम, हेलो सर, हेलो सर, अरे हेलो को धरिया चूल्हा में कहीं जल रहा हो, प्रणाम करिए। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे बोलो तो अपने अपने गुरु के सम्मान में बोल दो। आज जिस गुरु के पास तुम पढ़े हो, भले पहली क्लास पढ़े चाहे दूसरी क्लास पढ़े, उस गुरु के सम्मान में बोलो। भले 5वीं तक पढ़े चाहे 10वीं तक पढ़े तो, और उन्होंने नहीं पढ़ाया तो अपने माता पिता ने तो पढ़ाया। ये भी प्रथम गुरु और द्वितीय गुरु हैं, ये भी साधारण। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे गुरु शंकर। गुरु है ब्रह्मा विष्णु शिव, सब गुरु का स्वरूप। इसीलिए शायद रुक्मणी जी ने जो पत्र लिखा था, इसीलिए शायद रुक्मणी जी ने जो पत्र लिखा था वो किसी दूसरे के हाथ द्वारकाधीश के पास नहीं भेजा था। रुक्मणी जी ने जो पत्र लिखा था वो गुरु जी के हाथ भेजा था। सतगुरु मेरो संदेश हरि से जाए सुना देना, मेरी नैया बड़ी रे मझधार, गुरु जी से पार लगा देना। तेरी माला जपूंगी दिन रात, प्रभु जी इसे पार लगा देना। तेरी माला जपूंगी दिन रात, तेरी माला जपूंगी दिन रात, प्रभु जी इसे पार लगा देना। तेरी माला जपूंगी दिन रात, इसे पार लगा देना। सब गाइए। सतगुरु मेरो संदेश प्रभु से जाए सुना देना। ओ सतगुरु मेरो संदेश भारत भूमि के सारे टीचरों को, शिक्षकों को नमन करता हूं इस व्यासपीठ से, जिन शिक्षकों ने इस भारत भूमि के एक एक, चाहे इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, चाहे मिनिस्टर हो, सबको ऊंचे ऊंचे पद पर ले जाकर बिठा दिया है। ऐसे टीचरों को नमन। सतगुरु मेरो संदेश हरि से जाए सुना देना। सतगुरु मेरो संदेश हरि से जाए सुना दे।
तेरी माला जपूंगा दिन रात, तेरी माला जपूंगा दिन रात, तेरी माला जपूंगा दिन रात, तेरी माला जपूंगा दिन रात। मिलन भोले से करा देना, तेरी माला जपूंगा दिन रात, प्रभु जी मुझे दर्श दिखा देना। सतगुरु मेरो संदेश हरि से जाए सुना देना, सतगुरु मेरो संदेश हरि से जाए सुना देना। जय हो। मैं तो द्वार द्वार पर हारी, पर सब कोई मिलते भिखारी। मैं तो द्वार द्वार पर आए, पर सब कोई मिलते भिखारी। मैं तो द्वार द्वार पर हारी, पर सब कोई मिलते भिखारी। मैं तो द्वार द्वार पर हारे, पर सब कोई मिलते भिखारी। एक दाता द्वारिका नाथ, मुझे तेरे पास बुला लेना। एक दाता द्वारिका नाथ, मुझे तेरे पास बुला लेना। सतगुरु मेरो संदेश हरि से जाए सुना देना। सतगुरु मेरो संदेश हरि से जाए सुना देना। जय हो। हरि बोल। जय हो गुरुदेव भगवान की जय। हर हर महादेव। कितने आस्था पर कथा सुन रहे, दोनों हाथों से।
डूबने की है इसकी कहानी। बहुत ही प्यारा भजन सुना रहे हैं गुरुदेव जी फुलेरा दूज के उत्सव पर। आज देख सकते हैं डूबने की है इसकी कहानी। कहीं डूब ना जाए मझधार, प्रभु इसे पार लगा देना। कहीं डूब ना जाए मझधार, प्रभु जी से पार लगा देना। मेरो संदेश प्रभु से जाए सुना देना। सतगुरु मेरो संदेश प्रभु से जाए सुना देना। तेरी माला जपूंगा दिन रात, तेरी माला जपूंगा दिन रात। तेरी माला जपूंगा दिन रात। तेरी माला जपूंगा दिन रात। गुरु जी इसे पार लगा देना। सतगुरु मेरो संदेश हरि से जाए सुना देना। जय हो। हर हर महादेव। शंभो। आओ आओ जी मारा महाकाल। 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 मने थारी याद सतावे। आओ आओ जी मारा महाकाल। आओ आओ जी मारा महाकाल। मने थारी याद सतावे। तेरी माला जपूंगा दिन रात, प्रभु से पार लगा देना। तेरी माला जपूंगा दिन रात, प्रभु जी से पार लगा। हार हार महादेव है। मित्र और चरित्र दोनों के निर्माता आप, कोई दूसरा नहीं है हमारा। मित्र और चरित्र के निर्माता आप हैं। और महाराज यदि आप चरित्र के अनुसार मित्र का निर्माण करते हो, और ध्यान देना श्रेष्ठ मित्र वही होता है जो मित्र के चरित्र को श्रेष्ठ कर सके। मेरी नाव नहीं है, सब बोलिए दानी, डूबने की है इसकी
कहीं डूब ना जाए मझधार, प्रभु इसे पार लगा देना। भगवान ये डूबना नहीं चाहिए, बस इतनी कृपा करना कि ये अगर कुछ हुआ, मान लो कुछ हुआ, तो लोग हमको कुछ थोड़ी ना कहने वाले, कहेंगे किसको? हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाएगी। हमारा क्या बिगड़ना है? त्रिजट ब्राह्मण अपनी धर्म पत्नी से कह रहे हैं, सुनो एक बात हम कहना चाहते हैं, हम अपने मित्र को रोकेंगे नहीं, क्योंकि वो माता पिता का वचन निभाने को जा रहे हैं। आप लोगों भजन में गाते हो ना, माता पिता का वचन निभाने के लिए। धोखे से हर ली रावण ने सीता, रावण को मारा लंका को जीता। भगवान वचन निभाने, अच्छी जगह यदि कोई जाए तो उसको हमें रोकना नहीं है, पर यदि गलत जगह जाए तो हमें रोकना। अगर कोई गलत जगह जा रहा है तो उसको रोक लीजिए, कहाँ भाई तू तो इतना अच्छा था और कहाँ गलत में पड़ रहा है, क्यों मदिरापान कर रहा है, क्यों व्यसन कर रहा है, क्यों मांसाहार कर रहा है, क्यों गलत काम कर रहा है। अगर बन सके तो अच्छा कर, जीवन की सार्थकता होगी तेरी। भजन की ओर लेकर जाओ, सत्कर्म की ओर लेकर जाओ, पर गलत कर्म की ओर मित्र को कभी मत लेकर जाओ, कभी नहीं। मेरा एक निवेदन रहेगा कि मित्र का जन्मदिन रोड पर मनाते हैं, गाड़ी के बोनट पर केक रखते हैं, काटते हैं, जन्मदिन मनाते हैं। मेरा निवेदन है, क्या वो रोड पे पैदा हुआ था? मैं तो पूछना चाहता हूं बस थोड़ी सी बात। अनाथ है बेचारा का कोई नहीं है घर में कि इनके बेचारे के रोड पे काट दो केक? काटो, केक काटना हमारी हिंदू धर्म की परंपरा नहीं है। हम काटना नहीं जानते, हमारा हिंदू धर्म तो जोड़ना जानता है, काटना परंपरा नहीं है। पर यदि तुम आज के समय में केक काट रहे हो, काटो, मना नहीं है, पर घर में उसकी मम्मी है, उसके पापा है, उसके माता है, उसके पिता हैं, जिन्होंने उसको पैदा करा है, 24 साल का हो गया, जब सबसे पहला केक मित्र उसके माँ बाप के सामने काटेंगे तो माँ बाप के चेहरे की प्रसन्नता का फोटो खींच कर रखना और मुझे भेजना कि कितने प्रसन्न हो। मेरे बेटे का जन्मदिन मन रहा है, मेरा बेटा का जन्मदिन मनाया जा रहा है, मेरा बेटा है, माता और पिता का सीना गर्व से फूल जाता, मेरा बेटा है, और तुम उसका जन्मदिन गाड़ी पे केक रख के लावारिसों की तरह काटते हो। ये श्रेष्ठता नहीं है। और पूरा केक काटा और उसका मुंडा में मल दिया। कितने का केक था? 300, 400, 500 रुपए का। आजकल मुंडा में मलने का केक अलग आता है, 150। 2026 में 19 फरवरी को आज पड़ा है फुलेरा दूज। जी हाँ भक्तों, केक लाए हो ना, काट रहे हो ना,
तुम्हें रोड पे काटना है ना काटो, मना नहीं है, पर वो मुख पर नहीं मलना, उस केक को लेकर जाना। और गरीब बस्ती में जहां के बच्चे एक मिठाई या टॉफी खाने के लिए तरसते हैं, उनको काट कर खिला देना जीवन की सार्थकता हो। देव मना नहीं। अरे खिलाया खाए हुए व्यक्ति को ज्यादा खिलाओगे तो बाहर जा, बहुत पैसे वाले की शादी, तुम देखो अब कथा कितनी जोरदार बोले, खूब पैसे वाले व्यक्ति की शादी, और अच्छे पैसे वाले व्यक्ति के यहाँ लोग खाना खा के आते हैं ना, उसमें भी खोट देख लेते हैं, उसमें भी खोट। हराम कहा रहा है तो लुटा रहा है। तुम्हारा ही खाएंगे, तुम्हारे यहाँ के जाएंगे। और गरीब की यहाँ शादी, फिर पहली बात तो आएंगे नहीं, क्योंकि पंगत होगी, जूते उतार के बैठना पड़ेगा, टाइम लगेगा, नंबर लगाओ, और 50-100 रुपए का लिफाफा देंगे और 700 के जूते चले गए। तो पहले पत्रिका पे पढ़ा जाता था कि किसकी शादी है, आज के समय में पढ़ते हैं कि स्वरुचि भोज है कि प्रतिभोज है। स्वरुचि भोज है मतलब बफेट, और प्रतिभोज है मतलब पंगत। तो पंगत में उसी को भेज देते हैं जो पंगत के लायक हो। तू चले जाना, हो लिफाफा दे के आ जाना, और मैं वहीं पे मिलूंगा, वहां से तू बस लिफाफा देना और पार्टी में आ जाना, और वहां पर फिर खाना वाना खा के तो बोलना चाहिए तो वहां जा रहा है। और दोनों जगह जाकर देखना, पैसे वाले की शादी में जाना और गरीब की शादी में जाना। पैसे वाले क्या जाओगे, दरवाजे पे खड़े हो गए, बस पूछ लिया हेलो हाय बढ़िया हो, जाओ अंदर निपटो, वापिस बाहर निकलो। और पैसे वाले क्या चले गए, हेलो हाय हुआ चले गए आ गए। और गरीब क्या जाओगे, अरे मेरा सेठ जी आया, आसन बिछाओ, सेठ जी आए बिठाओ साहब, सेठ जी आए अच्छे से खाना खिलाना, पूरी का पूछने खुद दरवाजे पे खड़ा हुआ घर का मालिक तुम्हारे पास हाथ जोड़कर खड़ा होगा, अच्छे से लेना सेठ जी, अच्छे से खाना भैया, अच्छे से खाना भैया। पर तुम सम्मान के लायक हो क्या? तुम्हें तो ये चाहिए नहीं, कोट में टाई नहीं, मुंडा में दांत नहीं, शरीर में आंख नहीं, दरवाजे पे खड़े हो जाओ, आसा, बस यही पसंद है तुम्हें। आदर सत्कार भाता कहाँ है जो तुम प्रतिभोज में जाओगे? तुम तो स्वरुचि में जाओ। पचास सेठों के घर की शादी में मत जाना, पर तुम्हारे नौकर के घर की शादी हो तो सब काम छोड़कर जाना। तुम्हारे यहाँ एक अगर स्वीपर के यहाँ, किसी गरीब के यहाँ, नौकर के यहाँ शादी हो तो पहले 50 काम छोड़ना, पहले मेरे को वहां जाना है। जाऊं मैं उसके यहाँ पहुंचूंगा। वहां कोई नहीं देखेगा तुमको, यहाँ 50 देखेंगे तुम। और जितने भी साधारण व्यक्ति के घर में शादी में जाते हो ना, तो उनका मान बढ़ जाता है कि हमारा सेठ आया है, हमारा व्यक्ति आया है, हमारा ये हमारा पहचान था इसलिए पहुंचे, हमारा पहचान। और एक और बात कहूंगा, अच्छी लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो इधर जाओ तो छिपरा में पटक देना, इधर जाओ तो तालाब में पटक देना। अच्छी लगे तो रख, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। एक बात तो कहूंगा, जब व्यक्ति जिंदा हो तब एक बार अच्छे से मिलकर जरूर आना, मरने के बाद भले मत जाना, पर जीते जी अच्छे से मिल लो, प्रेम से मिलो, सारी नफरत भुलाकर, सारे द्वेष भुलाकर, सारे बेकार बातों को ठंडा कर कर। कितना भी झगड़ा हुआ हो, कितना भी विवाद हुआ हो, भाई भाई में नहीं बन रही हो, बहन भाई में नहीं बन रही हो, नाते रिश्ते में नहीं बन रही हो, पर ये सब भुलाकर अगर किसी का स्वास्थ्य गड़बड़ है, उससे जीते जी एक बार मिलकर आ जाना। मरने के बाद तो बहुत लोग तारीफ करते हैं साहब, जो दुश्मन भी होंगे वो भी तारीफ करेंगे कि बहुत अच्छा था साहब, बहुत जोरदार था, बहुत बढ़िया था। मरने के बाद कोई पूछे नहीं पूछे, कौन आ रहा है बताने के लिए कि मेरे को याद किया कि नहीं करा? अच्छे से पूछ लो,
दिल से। मैंने तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा डोर हथ तो छड्डी नामे कट्टी जावांगी। आप दिल से मिलो उससे, दिल से मिलो। क्यों त्रिजट, तो मना नहीं करोगे? नहीं नहीं नहीं, हम मना नहीं कर सकते। हमारा मित्र अच्छे काम के लिए जा रहा है, मैं कभी मना नहीं कर सकता। फिर धर्मपत्नी ने पूछा तो तुम अपने मित्र के पास काय को जा रहे हो? वाल्मीकि रामायण का ये संवाद कहता है, त्रिजट ब्राह्मण कहता है मैं मेरे राम मित्र के पास कुछ मांगने जा रहा हूं। जैसे सुदामा भगवान कृष्ण के पास मांगने गए थे, त्रिजट ब्राह्मण राम जी से मांगने के लिए गए थे। पत्नी हंसकर कहती है बताओ वो बन जा रहे हैं और तुम उससे मांगोगे? बन जाने वाले से मांगोगे? राम बन जा रहे हैं और तुम उससे मांगने जा रहे हो? त्रिजट ब्राह्मण ने कहा एक बार जब अच्छा मित्र किसी काम से जाता है ना, तो मित्र को फोन लगाकर कहता है भाई मैं जा रहा हूं, जरा तू घर देख लेगा क्या, संभाल लेगा क्या? मैं जा रहा हूं, जरा दुकान देखिए ना, जरा ये काम। जो जिस पर विश्वास होगा, भरोसा होगा, उसी पर काम सौंपा जाएगा। एक बार पूछी आऊं, 14 साल मेरा मित्र बाहर रहेगा, मेरे राम बाहर रहेंगे, तो मैं जरा पता तो कर लूं कि कहीं कुछ इसका कुछ संभालने का सामान हो तो मैं संभाल लूं। कुछ अगर संभालने का सामान होगा तो मैं संभाल लूं। मैं जरा पता तो करूं, मैं जरा देखूं तो, मैं जरा समझूं तो। गए और पहुंचे। राम मेरे राघव, मेरे सीताराम सरकार तैयार हो रहे थे, वनवासी के कपड़े पहने थे, वनवासी के कपड़े। और वनवासी के कपड़े पहनकर मेरे राघव जी, मेरे राम जी महाराज जब सामने आकर खड़े हुए, देखिए ये वाल्मीकि रामायण का ये संवाद गीता प्रेस गोरखपुर के गो अंक कल्याण का दान महिमा में पृष्ठ संख्या 43 पे लिखा हुआ है। अगर किसी के मन में संशय हो कि राम जी के मित्र त्रिजट थे, अगर किसी के मन में संशय हो तो वो पढ़ सकता है। गीता प्रेस गोरखपुर की कल्याण के गो अंक के दान महिमा पृष्ठ के 43वें नंबर पेज पर ये पूरी कथा मिल जाएगी। गुरुदेव जी आज 6वें दिन की शिवपुराण कथा सुना रहे हैं कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव को लेकर। महाराज त्रिजट ब्राह्मण, राम जी वनवासी के कपड़े पहन रहे थे और मेरे राघव अपने माता पिता को नमन करे आए, बाहर चले चले। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालन हारी, राम जी की निकली सवारी और राम जी की लीला है न्यारी। धीरे चला रथ ओ रथ वाले, तो है कबर ना ओ भोले भाड़े। महाराज राम जा त्रिजट ब्राह्मण ने देखा, राम जी को पूछा जा रहे हो आप? हाँ। आपको मालूम है आप बन जा रहे हो? आपको ज्ञात है?
आप वन जा रहे हो, वन। शिव महापुराण की कथा कहती है राम वन गए, इसलिए राम बन गए। राम को बनने में बन जाना मूल था। राम को बनने में बन जाने की मूलता थी। राम बन गए तो राम बन गए। राम के बन जाने में राम के बनने की मूलता समाई हुई थी। इसलिए त्रिजट ब्राह्मण ने पूछ लिया, त्रिजट ने पूछा, और त्रिजट ब्राह्मण पूछते हैं और पूछ कर कहते हैं राम, मेरे राघव, मेरे राम, आप वन जा रहे हो, आपको ज्ञात है? हाँ। पर आपको स्मरण होगा राम, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता। राम, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता। मांगो। पर सुनो मित्र त्रिजट, ए मित्र त्रिजट, एक बात अच्छे से सुन लीजिए कि आप मांगना तो चाहते हो, पर इतना जरूर कहूंगा कि मैं 14 वर्ष के वनवास पर जा रहा हूं, और 14 वर्ष के वनवास में जाते समय मेरे पास में कुछ भी नहीं है, केवल ये वलकल वस्त्र हैं, और ये मेरे पास में जो है ये केवल तुलसी और रुद्राक्ष की माला है, इसके सिवाय मेरे पास में कुछ भी नहीं। मेरे पास और कुछ नहीं। अरे तेरा ही दिया मैंने, खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया एक है। बहुत अच्छी बात है ये, देखिए किसी माँ ने लिखी अपने दिल की बात। निर्मला दुर्गा प्रसाद तिवारी, प्रेम नगर, साईं नगर, गुरुद्वारा लाइन, नागपुर महाराष्ट्र से आए। कहीं बैठे हो तो हाथ उठाइए। कहीं बैठी है दिखिए? अच्छा, वो उधर पीली साड़ी पे। ठीक 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 है। एक बार दोनों हाथ उठाकर बोल दो, हर हर महादेव। आपने पत्र में लिखा है, गुरुदेव शिव की आराधना का फल क्या होता है, कोई मुझसे पूछे। मेरे कान में तकलीफ उत्पन्न हो गई थी, कानों में, दोनों कानों से पानी बहना चालू हो गया था, पर्दे पूर्ण तरह से बेकार हो गए थे। डॉक्टरों ने ऑपरेशन का बोल दिया था, पर एक बार चलाते चलाते टीवी का चैनल, आस्था चैनल पर लग गया और कथा सुनी। कथा में आपने जो उपाय बताया था शिव महापुराण के माध्यम से, वो उपाय मैंने किया। आपने लिखा है पत्र में, दीदी आप महाराष्ट्र से आई हैं? प्रेम नगर, साईं नगर, गुरुद्वारा लाइन, नागपुर महाराष्ट्र से। गुरुदेव, जब डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया और ऑपरेशन का जो शुल्क बताया वो 2.5 लाख के करीब में बताया, ये पत्र में लिखा है। ऑपरेशन बड़ा था, पर्दे पूरे बेकार हो चुके थे। गुरुदेव, शिव महापुराण का शंख वाला प्रयोग और पशुपतिनाथ का व्रत जब चालू करा, पहला ही व्रत पूर्ण हुआ था गुरुदेव, और मेरे कानों में से पानी बहना बंद हो गया था। 5 व्रत पूर्ण करे गुरुदेव तो मेरे कान का ऑपरेशन टल गया, और डॉक्टर ने कह दिया अब तुम्हें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। बैठो बहन, बैठ जाइए। हर हर बैठ जाइए। शिव भक्ति किसको कहते हैं? शिव की आराधना किसको कहते हैं? शंकर की उपासना किसको कहते हैं? त्रिजट ब्राह्मण ने कहा नहीं चाहिए मुझे। त्रिजट ब्राह्मण बोले तुम्हारे पास कुछ है? नहीं। भगवान राम के हाथ में त्रिजट ब्राह्मण हाथ पकड़ कर कहता है कि आप वन को जा रहे हो, पर मुझे कुछ चाहिए तुमसे, मांगो। क्योंकि
राम मुझे कुछ देंगे और ये कहकर देंगे कि ये संभालना, तो त्रिजट ब्राह्मण ने कुछ संभालने के लिए मांग लिया कि मुझे दे दो कुछ संभालने का। क्या चाहिए त्रिजट ब्राह्मण? त्रिजट ब्राह्मण कहते हैं राम ये मेरी लकुटी पकड़ो, ये डंडा पकड़ो और मुझे कुछ दान दे दो। जाते समय भगवान राम ने डंडे को उठाकर जो फेंका सरयू जी के पार गया। जाते ही राम जी महाराज ने वो भूमि तो त्रिजट ब्राह्मण को दी, पर कहा रुक मित्र, मेरी एक गाय है बड़ी सुंदर है, जिसकी सेवा में किया करता था वो गौ माता, मैं किसको देकर जाऊंगा 14 वर्ष के लिए? एक काम करेगा, इस गौ माता की सेवा तू कर लेना। देखिए मेरे राम 14 वर्ष अगर गौ माता की सेवा नहीं कर पाए थे तो कृष्ण अवतार लेकर वापिस गौ माता की सेवा करने के लिए आए थे। यह कोई साधारणता नहीं है। वो मेरा राम है, वो मेरा राघव है, वो मेरा रघुपति है। और एक बात कहूंगा, मेरे राम 14 वर्ष गाय की सेवा नहीं कर पाए, इसलिए कृष्ण अवतार लेकर सेवा करने के लिए गोपाला बनकर आए, कृष्ण बनकर आए। और अगर कृष्ण बनने के बाद भी गाय की सेवा अगर थोड़ी बहुत रह गई होगी तो जितने इस भारत की भूमि के गौ सेवक हैं जो गौ माता की सेवा कर रहे हैं, ये मेरे राम और कृष्ण का ही अवतार है। ये मेरे राम और कृष्ण का अवतार है जो गौ माता की सेवा में लगे हुए हैं, गौ माता की सेवा के लिए दिन रात लगे हुए हैं, गौ माता को बचाने के लिए दिन रात लगे। ये कोई साधारण नहीं, ये राम और कृष्ण का अवतार। मेरे राम त्रिजट ब्राह्मण को अपनी प्रियता, अपनी गौ दे देते हैं। भगवान एक फिर कहूंगा, चरित्र और मित्र का निर्माता कोई दूसरा नहीं होता। चरित्र और मित्र का निर्माता आप स्वयं हो। कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव का आज 6वां दिवस है। और मित्र अगर ठीक बन गया तो चरित्र भी मित्र बना सकता है। अच्छे चरित्र का निर्माण भगवान शंकर के यहाँ सुंदर श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य हुआ है। जोरदार ताली बजाकर श्री गणेश जी महाराज की स्तुति आनंद का दर्शन करेंगे। हमारे बीच में कुछ अतिथिगण आए हैं, सूचना आशीष जी दे रहे हैं। उसके बाद में फिर आरती का क्रम होगा और आगे बढ़ेंगे आरती क्रम की ओर। अभी सभी लोग बैठे रहेंगे, कोई भी खड़ा नहीं होगा, क्योंकि शिव कथा का एक नियम है, जब तक व्यासपीठ न छूटे तब तक आप लोगों को भी अपनी जगह नहीं छोड़ना चाहिए। प्रेम से बैठे रहो, आनंद से बैठे रहिए।